है जी स्टूडेंट्स, ये क्लास आज हमने करना है यूनिट नंबर 1 सेट्स का। ठीक है, सेट आप वैसे तो 6 क्लास से पढ़ते आए हैं कि सेट क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट की पहचान क्या है जी स्टूडेंट। सेट में कहा जाए कि जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट या नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 सो इसी तरह से होल नंबर का सेट होता है जिसमें जीरो आता है, 0 1 2 3 4 सो इसी तरह से इवन नंबर का सेट होता है 0 2 4 6 8 सो ठीक है। इसी तरह से ऑड नंबर का सेट होता है 1 3 5 7 9 11 सो ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेट होता है पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 सो जी स्टूडेंट्स। अब सेट के लिए हमने सबसे पहले बताना होता है कि हम किस तरह से सेट को डिफाइन करते हैं। सेट की डेफिनेशन है कि आया जो हम सेट बनाया जाए वो हमारे पास वेल डिफाइंड हो, और सेकंड इसकी ऑप्शन होती है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। वेल डिफाइंड वैसे तो आप अगर देखें तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से वजाहत की जाए, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लिखे यहाँ पर अ सेट ऑफ डेज नेम, अ सेट ऑफ डेज नेम, तो आप लिखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, यानी ये 4 डेज ऑफ वीक का सेट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब वेल डिफाइंड की बात करें हम, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सेट है हमारे पास डेज ऑफ नेम का, ठीक है, डेज नेम का सेट है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट इस थर्सडे की जगह मैं लिख दूं जनवरी, तो ये हमारे पास सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि यहाँ पर हम डेज नेम की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास बीच में मंथ नेम आ गया है, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। और दूसरी बात आती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है कि सेट के अंदर रेपिटेशन ना हो। अगर मंडे 1 टाइम है तो वो 1 टाइम ही इसमें यूज हो, इसमें मंडे 2 टाइम ना आ रहा हो, ये सेट की पहली डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि हमने बताना है सेट को हम कितने तरीकों से राइट कर सकते हैं, यानी मेथड्स टू राइट सेट्स, मेथड्स टू राइट सेट। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं सेट को राइट करने के। फर्स्ट वन है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट को राइट करने की फॉर्म है, कौन सी? फर्स्ट वन है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमने सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से मैं बताती हूं। और सेकंड वन है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड वन है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास सेट को लिखने की, सेट को फॉर्म करने की जी। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है या सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। देखें, हमने इसको लिखना है, सबसे पहले सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन जो है, ये नंबर जो है वो किस नंबर्स को बिलोंग करते हैं, नेचुरल है, होल है, प्राइम है, इवन है, ऑड है, क्या है। 1 से शुरू हो रहे हैं 5 तक जा रहे हैं, इट मींस ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो हमने लिखना है x व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक हो गया, ये हमारी थी सेट बिल्डर फॉर्म। आगे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। इसको हम लिख देंगे आ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये इसकी हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। लास्ट वाली होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमारे स्टूडेंट यही होती है कि हम एक टेबल की, एक सेट की फॉर्म में हम अपने नंबर्स को लिख देते हैं। ये चीज कहलाती है हमारी टेबुलर फॉर्म। अब 3 मेथड से आप सेट को बयान कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ आ गई। डिस्क्रिप्टिव में आपने जस्ट उसको बयान करना है, टेबुलर में हम जस्ट उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। आज हम जो है वो इस यूनिट, इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि जस्ट मैं आपको बताऊंगी सेट क्या है और सेट के ऑपरेशन कौन कौन से हम लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट की टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स। आगे है हमारे ऑपरेशन और सेट्स कि हम सेट पे किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे जो पहला ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। सेकंड आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा जी, थर्ड आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट, ये ऑपरेशन ऑन सेट्स हम लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट को हमने किस तरह से निकालना है। गर्ल्स, यूनियन का मतलब होता है हमारे पास कि हम जो है वो उसको मिलाकर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 5 7। आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनियन निकालें, ए यूनियन बी। तो आपने क्या करना है, लिखने का इसका तरीका यही होगा, आपने ए यूनियन बी निकालना है। उसके लिए आप पहले ए सेट को लिखेंगे 1 2 3 4, देन यूनियन, फिर आपने बी सेट को लिखना है 2 3 5 7। देन आपने इनको यूनियन में क्या करते हैं, हम यूनियन में हम मिला के लिखते हैं दोनों एलिमेंट्स को। लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उसको भी हमने जस्ट 1 टाइम लिखना होता है। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 7। ठीक हो गया, ये हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अगर स्टूडेंट आप इसके साथ बी यूनियन ए को भी निकाल लें तो उसमें फर्क इतना है कि जब आपने ए लिखा था, क्योंकि पहले ए था अब बी पहले है, तो आपने पहले बी सेट को लिखना है 2 3 5 7, यूनियन ए आ जाएगा 1 2 3 4। देन आपने इसको मिलाकर लिख देना है तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ए यूनियन बी निकाला जाए या बी यूनियन ए निकाला जाए, दोनों सूत्रों में हमारा आंसर जो होता है वो सेम होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, जब भी कम्यूटेटिव की बात होगी स्टूडेंट्स, तो इट मींस आपके पास कोई से दो सेट की बात हो रही है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ओके, आगे आ जाते हैं अपने इंटरसेक्शन की जानिब कि आपने सेट्स पे इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं और इसमें हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, अब ये हमारे पास है
A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में स्टूडेंट्स आपने उसी तरह से पहले A को लिख लेना है, देन इंटरसेक्शन आपने लेना है B के साथ 2 3 5 7। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने कॉमन लेना है इन दोनों में, जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में नंबर मौजूद आ रहा है। जैसे 2 और 2 इसमें है तो इधर भी आ जाएगा, 3 दोनों में है, इधर आ जाएगा, 4 और 1 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 and 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप B इंटरसेक्शन A ले लें, B आप पहले लिखेंगे 2 3 5 7, इंटरसेक्शन A आ जाएगा 1 2 3 4, तो आपने कॉमन बताना है जो कि आ जाएगा 2 और 3, दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है, ये हमारे पास हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना है इसका यूनियन इंटरसेक्शन। आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं कि हम उनको मिलाकर लिखते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम क्या करते हैं कि हम उसको कॉमन लेते हैं इसमें से। अब हम चलेंगे कंप्लीमेंट की तरफ कि कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं। कंप्लीमेंट में हम स्टूडेंट्स माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे एक फोर्थ ऑपरेशन होता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए पहले डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे आपके पास A दिया हुआ है 1 2 3 4 और B दिया हुआ है 1 3 5। आपने डिफरेंस निकालना है, यानी A माइनस B। अब डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स A माइनस B, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी नंबर को निकालें, जैसे मैं आपसे कहूं A हमारे पास 5 है, B हमारे पास 3 है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आप कहेंगे 5 माइनस 3 विच इज 2 आता है। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं, सेट में हमने A माइनस B निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेट पहले लिखा होता है, हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट हमने लिखने हैं यहाँ पर आंसर में जो A में हो लेकिन B में ना हो। तो हम A सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4, माइनस B सेट है 1 3 5। हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो A में हो लेकिन B में मौजूद ना हो। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास 1 है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे कि 1 यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। अगर तो वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो इधर है, इधर भी हो, उसको हम नहीं लिखेंगे। हमने जस्ट वो एलिमेंट लिखने हैं जो A में होंगे लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। आप देखेंगे 1 है, हम नहीं लिखेंगे, 2 इधर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 देखें यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 and 4। समझ आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे जब B माइनस A, तो क्या होगा, B हमारे पास है 1 3 5, माइनस A है हमारे पास 1 2 3 4। अब आपने इसके अंदर ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो B के अंदर तो मौजूद हो लेकिन इस A के अंदर मौजूद ना हो। आप 1 बाय 1 देखेंगे, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, हम नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है, इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 5। ठीक है, और स्टूडेंट ये देखिए A माइनस B और B माइनस A का आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता। A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। ठीक है, समझ आया आपको। ये था हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, कि हमने सेट को जब डिफरेंस निकालना है तो हमने किस तरीके से निकालना है। इसी के साथ आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट देखते हैं। कंप्लीमेंट में भी हमने असल में निकालना यही होता है, इसका माइनस ही जी। कंप्लीमेंट ऑफ
सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट स्टूडेंट, जैसे आपके पास आ जाए कि ए कंप्लीमेंट निकालें। ए कंप्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जिस भी चीज का जब कंप्लीमेंट लिया जाता है तो वो इक्वल होता है u माइनस ए के। जैसे ए कंप्लीमेंट लिया जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा u माइनस ए। इसी तरह से जब b कंप्लीमेंट लिया जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा u माइनस b। इसी तरह से जब a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो इक्वल होगा u माइनस a यूनियन b। आप स्टूडेंट्स u आप कहेंगे u क्या है हमारे पास, u हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। u हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन ले लें कि आपके पास u दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 10 तक और a आपको दिया हुआ है 1 3 5 और आपसे कह रहा है कि आप a कंप्लीमेंट निकालें। तो आप क्या करेंगे, आपने जब u माइनस ए निकालना है तो आपने कहना है कि ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो u में हो लेकिन a में मौजूद ना हो। तो आप ये देखना है u 1 से 10 तक है, b 1 3 5 है, तो ये आपने u वाले 10 नंबर्स में से a वाले नंबर्स को निकाल देना है, बाकी नंबर लिखने हैं। तो आ जाएगा 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a कंप्लीमेंट। उम्मीद है गर्ल्स आपको कंप्लीमेंट की भी समझ आ गई होगी। जैसे a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट कहे तो आपने सबसे पहले a यूनियन b को निकालना है और फिर उसमें से यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। ये हमारे पास था कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब अगर ऑपरेशन ऑफ सेट पे आप आए तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ सेट भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि मैं आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा बता दूंगी और यूनिट नंबर 1 में हमारे पास जो बेसिक चीजें यूज हो रही हैं वो यही है सेट्स की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाते हैं वेन डायग्राम की तरफ कि वेन डायग्राम को हमने किस तरह से बताना है। अब देखिए वेन डायग्राम के लिए आपको पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे 1 2 3 4 और b है हमारे पास 1 3 4, ठीक है। अब हमने पहले निकालना है a यूनियन b। a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको मिला के लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 और इसका a इंटरसेक्शन b भी आप निकाल लें। a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। a इंटरसेक्शन b क्या होगा स्टूडेंट्स, वो चीज होगी या वो नंबर्स आएंगे जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे, कॉमन होंगे, जो कि क्या है इसमें 1 3 एंड 4। अब इसको वेन डायग्राम पे समझते हैं स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम क्या होती है, जिसमें यूनिवर्सल सेट को एज अ रेक्टेंगल की शेप में शो किया जाता है और a और b यहाँ पर हम सर्कल की तरह यूज करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब उसके लिए जब भी हमने स्टूडेंट्स बनानी होती है वेन डायग्राम तो हमने ये चीज देखनी होती है कि a और b में कोई एलिमेंट, कोई डिजिट कॉमन आ रहा है। अगर तो कॉमन आ रहा हो कोई तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी ओवरलैपिंग, ठीक है। वेन डायग्राम जो बनेगी वो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मीन क्या होता है कि ये सर्कल ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर हमारे पास डायग्राम बन जाए डिसजॉइंट की फॉर्म में तो इट मींस कि आपके पास जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा और डायग्राम जो आपकी बनेगी वो लाइक दिस बनेगी, वो एक दोनों आपस में कट नहीं कर रहे होंगे। अब ये दो ही मेथड्स होते हैं जब यहाँ पर आपने डायग्राम को बनाना होता है। अब आप इसमें देखिए a इंटरसेक्शन b आ रहा है 1 3 4 कॉमन, तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास b होगा। कॉमन इसमें आ रहा है 1 3 4 और 1 3 4 को छोड़ के 2 जो है वो a में बचता है और b में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब अगर आपने a यूनियन b को शो करना है तो वो क्या है 1 2 3 4, तो जहां पर ये नंबर आ रहे हैं आप उसको इस तरह से पेंसिल से कलर कर लेंगे, यानी ये कलर्ड पार्ट कहलाएगा a यूनियन b। इसी तरह से जब आपने इंटरसेक्शन का बताना होगा तो तब आप इसको ये वाली चीज आ जाएगी 1 3 4, ये वाली चीज आप कह देंगे हमारे पास है a इंटरसेक्शन b। अब किसी में अगर आप u का सेट
ऐड कर ले, जो कि हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 ले लें और ए कंप्लीमेंट निकाल लें आप। तो ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो u में हो लेकिन a में ना हो तो वो जस्ट 5 आ जाएगा। अब अगर आप इसकी वेन डायग्राम बनाए a कंप्लीमेंट की, तो a कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, आपने a सिर्फ यूज होगा, a के अंदर कौन से डिजिट है 1 2 3 4, ये u है हमारे पास, 5 वाला इसमें होगा। अब वो कह रहा है a इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो मींस ये जो सारा पोर्शन है कलर इस सर्कल के बाहर, ये सारा कहलाएगा हमारा a कंप्लीमेंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी, जिसमें हमने 8th क्लास की यूनिट नंबर 1 सेट के बारे में, सेट की बेसिक्स को समझा पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेथड अच्छा लगा, टीचिंग ऑफ वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर जो है वो सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह।